पाकपतन के बारे में। पोस्टल कोड 57,400, डायलिंग कोड 0457। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ एक तारीखी शहर है जो अपनी सकाफती अहमियत, रूहानी वरसे और सदियों पुरानी रिवायत के लिए जाना जाता है। ये ज़िला पाकपतन के दारुल हुकूमत के तौर पर काम करता है और इसका शुमार खत्ते के कदीम तरीन शहरों में होता है। तकरीबन 1.7 मिलियन अफराद की आबादी के साथ पाकपतन बुनियादी तौर पर एक ज़रई और तिजारती मरकज़ है। ये शहर दरियाए सतलज के किनारे वाक़ है और सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर बाबा फरीद के मज़ार की मौजूदगी की वजह से एक रूहानी मरकज़ होने की वजह से मशहूर है। तारीख़ी पस मंज़र। पाकपतन की एक भरपूर तारीख़ है जो कई सदियों पुरानी है, जिसकी जड़ें कदीम हिंदुस्तानी तहज़ीब में हैं। कुरून वस्ती के इब्तिदाई दौर में ये शहर अजोधन के नाम से जाना जाता था और ये एक अहम सकाफती और मजहबी मरकज़ था। दरियाए सतलज के करीब इसके स्ट्रेटेजिक महल वक़ूअ ने उसे खित्ते में तिजारत का मरकज़ बना दिया। 12वीं सदी में हज़रत बाबा फरीद की आमद के बाद शहर की अहमियत में इजाफा हुआ। बर्रे सग़ीर के मुमताज़ सूफी बुजुर्गों में से एक बाबा फरीद ने खित्ते में इस्लाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी तालीमात और रूहानी तरीक़ों ने बहुत से पैरोकारों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जिसकी वजह से पाकपतन सूफी फ़िक्र और रूहानियत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। एटमोलॉजी और नाम की तब्दीलियाँ। पाकपतन नाम बज़ात खुद दो अल्फाज से माखूज़ है। पाक की मानी खालिस और पतन यानी फेरी या लनडनक की जगह। इस नाम की तब्दीली को बाबा फरीद से मंसूब किया जाता है, जिन्होंने एक बार रूहानी तजर्बे के बाद उसे खालिस लनडनक की जगह कहा था। इससे पहले अजोधन के नाम से जाना जाता था। शहर के नाम की तब्दीली इसकी बाकायदा शहर से एक अहम रूहानी अहमियत की जगह में तब्दीली की अलामत है। सूफी विरसा। बाबा फरीद और दरगाह। हज़रत बाबा फरीद का मज़ार पाकपतन का सबसे अहम मकाम है, जो हर साल हज़ारों ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है, ख़ास तौर पर सालाना उर्स यौम वफ़ात की तक़रीबात के दौरान। बाबा फरीद एक चिश्ती सूफी जनूबी एशिया के इब्तिदाई और मुमताज़ सूफी संतों में से एक हैं, जिनकी तालीमात मोहब्बत, रवादारी और खुदा की अक़ीदत पर मरकूज़ हैं। मज़ार 13वीं सदी में तामीर किया गया एक फ़न तामीर का मोजिज़ा और एक रूहानी मरकज़ है। यह मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है, बशमूल मरकज़ी मकबरा, एक मस्जिद, सहन और छोटे मज़ारात जो दूसरे संतों के लिए वक्फ़ हैं। उर्स का त्यौहार पाकपतन में एक अहम वाक़या है, जहाँ पाकिस्तान और इससे बाहर के मुख्तलिफ हिस्सों से अक़ीदतमंद ख़राज अक़ीदत पेश करने, रूहानी इज्तिमाआत, समा में शिरकत करने और रिवायती रसूमात अदा करने के लिए जुमा होते हैं। मज़ार पर बिहिश्ती दरवाज़ा, आसमानी दरवाज़ा उर्स से मुंसलिक सबसे मशहूर अनासिर में से एक है। ये ख्याल किया जाता है कि उर्स के दौरान इस दरवाज़े से गुजरने से रूहानी बरकत और बख्शिश हासिल होती है। गेट का इफ्तिताह जुलूसों, दुआओं और ज़ायरीन की एक बड़ी आमद से होता है। जोग्राफिया और आबो हवा। पाकपतन लाहौर से तकरीबन 190 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वस्ती पंजाब में वाक़ है। ये शहर ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीन से घिरा हुआ है, बुनियादी तौर पर दरियाए सतलज की वजह से, जो आबपाशी के लिए पानी फराहम करता है। ये खित्ता गंदम, गन्ने, कपास और दीगर फसलों की पैदावार के लिए जाना जाता है। पाकपतन की आबो हवा की खुसूसियत गर्म गर्मियाँ हैं, जिसमें दर्जा हरारत अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, और ठंडी सर्दियों के साथ दर्जा हरारत कभी कभार 5 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है। इस इलाके में मुतदिल बारिशें होती हैं, खास तौर पर मानसून के मौसम जुलाई से सितंबर के दौरान, जो ज़रई मईशत को बरकरार रखने में मदद करती है। इक्तिसादी सरगर्मियों। ज़राअत पाकपतन की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जहाँ की आबादी की अक्सरियत काश्तकारी से वाबस्ता है। शहर के आसपास के ज़रख़ेज़ मैदान गंदम, गिना, मकई और कपास जैसी फसलें उगाने के लिए मौजूद हैं। मवेशियों, बकरियों और मुर्गियों समेत मवेशियों की काश्तकारी भी मकामी मईशत का एक अहम हिस्सा है। एक तिजारती मरकज़ के तौर पर पाकपतन का मकाम तारीख़ी तौर पर उसे मुख्तलिफ बाज़ारों और मेलों का मरकज़ बना हुआ है। शहर में रिवायती बाज़ार हैं, जहाँ मकामी सामान, दस्तकारी और ज़रई मसनूआत फ़रोख्त की जाती हैं। मईशत को मजहबी सियाहत की मौजूदगी से फ़ायदा हुआ है, ख़ास तौर पर उर्स के दौरान, क्योंकि ज़ायरीन मकामी बाज़ारों, होटलों और खाने पीने की जगहों पर कारोबार लाते हैं। सकाफ़ती अहमियत। पाकपतन एक ऐसा शहर है जो मुजस्सम है पंजाब का सकाफ़ती विरसा, सूफी रिवायत, लोक मौसीकी और इलाकाई रस्म व रिवाज के इम्तिजाज के साथ। बाबा फरीद और चिश्ती सूफी हुक्म का असर शहर के सकाफ़ती ताने बाने में बहुत गहरा है।
तसव्वुफ़ की तालीमात मोहब्बत, अमन और इत्तिहाद के पैगाम को फ़रोग़ देती हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों में गूंजती है। ये शहर पंजाबी लोक मौसीक़ी की अपनी भरपूर रिवायत के लिए भी जाना जाता है। कव्वाली और काफ़ी, जो कि तसव्वुफ़ से वाबस्ता अक़ीदतमंद मौसीक़ी की शक्लें हैं, उर्स के त्यौहार और दीगर मकामी तक़रीबात के दौरान ख़ास तौर पर मक़बूल हैं। ये मौसीक़ी की रिवायत सूफ़ी बुज़ुर्गों की शायरी को मनाती हैं, जिनमें ख़ुद बाबा फ़रीद भी शामिल हैं, जिनकी आयत उनकी रूहानी गहराई के लिए काबिल एहतराम हैं। तालीम और तरक्की। पाकपतन में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर में गुज़श्ता बरसों के दौरान बतदरीज बेहतरी देखी गई है। ये शहर प्राइमरी स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक कई सरकारी और निजी तालीमी इदारों का घर है। ख़वानदगी की शरह को बेहतर बनाने और तालीम तक रसाई के लिए कोशिशें की गई हैं, हालांकि देही इलाकों को तालीमी सहूलियत के हवाले से अब भी चैलेंजेस का सामना है। पाकपतन की तरक्की पंजाब के बड़े शहरों जैसे लाहौर या फैसलाबाद के मुकाबले में सुस्त रही है, जिसकी बड़ी वजह इसकी देही नौयत है। ताहम हुकूमत ने बुनियादी ढांचे की तरक्की में सरमायाकारी की है, बशमूल सड़कों, सेहत की देखभाल की सहूलियत और अवामी खदमात। बाबा फरीद के मज़ार से मुंसलिक रूहानी सियाहत ने भी इस इलाके में मुआशी सरगर्मियों और तरक्की की कुछ सतहें लाई हैं। काबिल ज़िक्र मकामात और पुरकशिश मकामात। बाबा फरीद का मज़ार, पाकपतन का सबसे मशहूर मकाम, हज़ारों ज़ायरीन और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। किला अजोधन, पुराने किले की तारीखी बाक़ियात जो कभी अजोधन में खड़ी थीं। अगरचे असल ढांचा का ज़्यादातर हिस्सा खो गया है, लेकिन ये शहर के कदीम माजी की अलामत बनी हुई है। पाकपतन कैनाल, खित्ते की एक अहम आबी गुज़रगाह जो आबपाशी और ज़राअत में अपना किरदार अदा करती है। ज़बान और आबादियात। पाकपतन में बोली जाने वाली बुनियादी ज़बान पंजाबी है। इस इलाके में मुख्तलिफ बोलियाँ राइज हैं। उर्दू भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है, ख़ास तौर पर तालीमी इदारों और रस्मी तरतीबात में। आबादी बुनियादी तौर पर मुसलमान है, सुन्नी इस्लाम की पैरवी करते हुए एक काबिल ज़िक्र तादाद बाबा फरीद के असर की वजह से तसव्वुफ़ पर अमल पेरा है। जदीद चैलेंजेस और तरक्की के मसाइल। पाकिस्तान के बहुत से देही इलाकों की तरह पाकपतन को भी कई तरक्याती चैलेंजों का सामना है। सेहत की देखभाल, मेयारी सेहत की देखभाल की खदमात तक रसाई महदूद है, खास तौर पर जिला के देही हिस्सों में। अगरचे हस्पताल और क्लिनिक हैं, वसाइल और तिब्बी अमला अक्सर नाकाफी होता है। तालीम, जबकि स्कूल और कॉलेज हैं, देही इलाकों में तालीमी सहूलियत अब भी पीछे हैं, जिससे शरह ख़वानदगी और तालीमी हुसूल मुतासिर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है जितनी कि शहरी मराकज़ में। देही इलाकों को अक्सर बिजली, पानी की फराहमी और सफाई से मुताल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। इक्तिसादी मौक़े, अगरचे ज़राअत बुनियादी बुनियाद है, सनती तरक्की का फक़दान है, जो काश्तकारी से बाहर मुलाज़मत के मौक़े को महदूद करता है। ये बेहतर रोज़गार के इम्कानात के लिए बड़े शहरों की तरफ हिजरत का बाइस बनता है। नतीजा, पाकपतन एक भरपूर तारीख़ी और रूहानी मीरास वाला शहर है, जो पंजाब की सूफ़ी सक़ाफ़त, कदीम तारीख़ और देही ज़िंदगी का एक मुनफ़रिद इम्तिज़ाज पेश करता है। बाबा फरीद की आरामगाह के तौर पर इसकी अहमियत ने उसे रूहानी मतलाशी और ज़ायरीन के लिए एक मुमताज़ मरकज़ बना दिया है। जबकि शहर अपने रिवायती किरदार को बरकरार रखे हुए है, इसकी रहायशियों की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए जदीद तरक्की और बुनियादी ढांचे की बेहतरी की कोशिशें जारी हैं। मज़ीद तफ़सीलात या इजाफ़ी तौसी के लिए उर्स मेले के समाजी व इक़्तिसादी असरात, बाबा फरीद की अदबी खदमात या अजोधन की तारीख़ और पाकपतन में इसकी तब्दीली जैसे मख़सूस मौज़ूआत का इहाता कर सकता हूँ।